Dear friends, welcome to the session of English learning. In this session, we are going to learn some adjectives, and with those adjectives, we are going to learn some synonym and their antonyms. So let us begin, let us start, let us initiate our work. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आप इसको किसी ऐप वगैरह के ज़रिए देख रहे हो तो आप इस चीज़ को शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो आपसे कनेक्टेड हैं और इस तरह की जो इंग्लिश लर्निंग हो रही है और इंग्लिश का अपना नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो बेनिफिट आपको मिल रहा है आपके जैसे दूसरे जो आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स जो हैं उनको भी मिले। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। टॉपिक जो है वो एडजेक्टिव के बारे में है और एडजेक्टिव मतलब जो हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, वो कुछ एडजेक्टिव मैंने इसमें सिलेक्ट किए हैं जिसको हम मीनिंग समझेंगे और उसके बाद उसका सिनोनिम क्या हो सकता है और उसका एंटोनिम क्या हो सकता है ये समझेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी हम कुछ भी वर्ड्स बोलते हैं तो वहाँ पे हमको कहीं न कहीं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मैंने एक लिया है, उसके साथ में उसी डिस्क्राइबिंग वर्ड का एक सिनोनिम लिया है अर्थात समानार्थक शब्द भी लिया है और उसी डिस्क्राइबिंग वर्ड का मैंने एक ऑपोजिट वर्ड भी लिया है मतलब एंटोनिम भी लिया है ताकि हमको एक वर्ड का दूसरा वर्ड भी पता चल जाए और उसका उल्टा भी पता चल जाए। इस तरीके से हम एक ही वर्ड से 3 वर्ड्स सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं प्रीटी, प्रीटी इसका मतलब भी सुंदर होता है लेकिन इसका ऑपोजिट अर्थात विलोम शब्द या एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, सिनोनिम का मतलब समानार्थक शब्द और एडजेक्टिव मतलब ऐसा शब्द जो किसी न किसी को डिस्क्राइब करता है, किसी को किसी की विशेषता बताता है। तो ब्यूटीफुल का अर्थ सुंदर होता है और सुंदर को हम चाहें तो प्रीटी भी बोल सकते हैं। ये साइड में इसका प्रोनंसिएशन है, प्रीटी, ब्यूटीफुल, प्रीटी इसका अर्थ सुंदर होता है। अगली का मतलब बदसूरत होता है, जिसकी सूरत अच्छी नहीं है उसको अगली कहते हैं। दूसरा है ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, इसको ही हम करेजस भी कहते हैं। और उसका जो मीनिंग भी क्या होता है? साहसी होता है। और करेजस का ऑपोजिट जो होता है वो होता है कावर्डली अर्थात डरपोक। तीसरा है ब्राइट अर्थात चमकीला, चमकदार या तेज। इसको हम चाहें तो शाइनी भी कह सकते हैं और शाइनी का अर्थ भी चमकीला होता है और इसका ऑपोजिट जो होता है वो डल होता है। डल का अर्थ होता है फीका, कोई भी चीज़ का कलर वगैरह फीका है, कम उसमें ज़्यादा वो लाइट कलर है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? डल कह सकते हैं। और लेकिन बहुत अच्छा कलर है, चमक रहा है तो ब्राइट कहलाएगा। काम मतलब होता है शांत, उसी को हम चाहें तो पीसफुल भी कह सकते हैं। और एजिटेट, एजिटेटेड का मतलब होता है, एजिटेटेड का मतलब होता है बेचैन या तो शांत इंसान है, बड़ा शांत है व्यक्ति, बहुत काम है। लेकिन काम नहीं है, उसका उल्टा है, बेचैनी हो रही है जिसको उसको बोलते हैं एजिटेटेड। नेक्स्ट है केयरफुल का मतलब होता है सावधान, उसको बोल सकते हैं कॉशस। इसका मतलब होता है सतर्क या सावधान, दोनों का एक ही मीनिंग है। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह। ये लापरवाह लिखा हुआ है यहाँ पे, पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं आप, इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, उसी का एक और मतलब है या सिनोनिम है, समानार्थक शब्द है, पर्यायवाची जैसा समझ जाओ। इनएक्सपेंसिव इसका मतलब भी सस्ता होता है और इसका ऑपोजिट होता है वो एक्सपेंसिव अर्थात महंगा होता है। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ, उसको टाइडी भी कह सकते हैं, टाइडी का मतलब भी साफ होता है। और उसका ऑपोजिट होता है डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा। क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, कोई चीज़ हमने को दिखने में साफ-सुथरी दिख रही है बिल्कुल, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या दूर से यहाँ से दूर देख रहे हैं और कोई चीज़ हमको साफ दिख रही है तो उसको हम क्लियर बोल सकते हैं। उसको ही हम एक और बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, आर-पार दिखता हो ऐसा। लेकिन उसका ऑपोजिट जो है वो है ओपेक, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर-पार नहीं दिखता उसको ओपेक हम कहते हैं। नेक्स्ट है
क्लियर के बाद कोल्ड मतलब ठंडा, चिली भी बोल सकते हैं इसको, उसका मतलब भी ठंडा होता है। उसका ऑपोजिट होता है या विलोम होता है या एंटोनिम होता है, वो होता है हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, जिसको किसी पे दया नहीं आए, दैट इज कॉल्ड क्रूअल। उसका एक मतलब और है हार्श, कठोर। उसका ऑपोजिट है काइंड, दयालु, जो दूसरों पे दया करता है। तो काइंड का एक और ऑपोजिट बनता है अनकाइंड भी बोल सकते हैं। क्रूअल को हम चाहें तो अनकाइंड भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक ही वर्ड के लिए दूसरा वर्ड भी तैयार है, प्लस उसका ऑपोजिट भी प्रिपेयर है। ऐसे तो चाहे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट इनिशियली हम इसको सीख रहे हैं। हो सकता है इसके बाद कुछ और वीडियोस भी आए जिसके अंदर कुछ और आगे हो। तो आप कनेक्टेड रहोगे तो आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेगी, और इसमें जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको भी देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्रेंड्स। क्यूरियस, जिज्ञासु, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला। इनक्विजिटिव, उसका मतलब भी क्यूरियस होता है, जिज्ञासु। इनडिफरेंट, टी नीचे है इसमें, ध्यान से देखिएगा। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब जिसको, जो सुस्त इंसान है, उदास है, किसी को मतलब ही नहीं है, कुछ भी जानना सीखने की इच्छा नहीं रखता, एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव व्यक्ति है उसको क्यूरियस और इंक्विजिटिव कहते हैं, और जिसको कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है उसका उल्टा है वो है उदासीन। डार्क का मतलब होता है गहरा अंधेरा, और डिम उसका सिनोनिम है। डिम का मतलब भी धुंधला होता है। उसका जो ऑपोजिट है वो ब्राइट है, जिसका मतलब उज्जवल होता है। डीप मतलब गहरा। प्रोफाउंड का मतलब भी गहरा होता है, लेकिन उसका ऑपोजिट है शैलो। उसका मतलब होता है गहरा नहीं होना, किसी चीज का उथला होना, कम गहरा होना। ज़्यादा गहराई में है तो वो डीप हो गया, लेकिन गहरा कम है, हल्का हल्का गहरा है, बहुत कम गहरा, शैलो कहते हैं उसको। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट खाना हम खाते हैं। टेस्टी, इसका मतलब भी स्वादिष्ट होता है। और जो स्वादिष्ट नहीं उसको टेस्टलेस बोलते हैं। टेस्टलेस के लिए वर्ड आएगा बेस्वाद। टेस्टलेस को बेस्वाद कहते हैं। डिफिकल्ट, कठिन होता है। हार्ड का मतलब भी कठिन होता है। इजी मतलब आसान होता है। ड्राई का मतलब सूखा होता है। एरिड का मतलब भी सूखा होता है। वेट मतलब गीला होता है। तो दो शब्द हमको सेम मीनिंग वाले मिलेंगे, और एक उसका ऑपोजिट मिलेगा, एंटोनिम मिलेगा, विलोम मिलेगा। अर्ली मतलब जल्दी होता है, और प्रॉम्प्ट मतलब भी जल्दी होता है। अर्थात समय पर कुछ काम करने को हम अर्ली बोल सकते हैं या प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं। एलेट, इलेट का मतलब देर से, देर से कोई काम। इजी का मतलब आसान या सिंपल भी हो सकता है, उसका मतलब इजी, आसान, सिंपल, सरल, ये सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। डिफिकल्ट जो है वो कठिन होता है, इसका मतलब। एम्प्टी का मतलब खाली होता है, लेकिन वैकेंट का मतलब होता है, वैकेंट का मतलब खाली होता है, और फुल का मतलब भरा हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, या एक्सपेंसिव मीन्स महंगा होता है। कॉस्टली का मीनिंग भी महंगा होता है। कॉस्टली का मीनिंग भी महंगा होता है। क्लीन, क्लीन का मतलब सस्ता होता है। क्लीन, सॉरी क्लीन नहीं है, चीप है। क्लीन तो होगा ही नहीं। चीप, चीप का मतलब सस्ता होता है। एक्सपेंसिव या कॉस्टली का मतलब महंगा होता है, लेकिन चीप, CHEAP, चीप है ना, ये स्पेलिंग आपको मिल जाएगी। CHEAP, चीप का मतलब होता है सस्ता, 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 कम पैसे खर्च करने पड़े जिसमें, और काम हो जाए। फास्ट, फास्ट का मतलब तेज होता है, और क्विक का मतलब भी तेज होता है, लेकिन स्लो का मतलब होता है धीमा। फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, और एमिएब, एमिएबल, एमिएबल का मतलब भी होता है मित्रतापूर्ण या दोस्ती वाला मामला, लेकिन हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी वाला मामला, दुश्मनी जैसा, शत्रुतापूर्ण। ग्रेट, महान। एक्सीलेंट का मतलब भी बढ़िया या उत्कृष्ट, बहुत अच्छा होता है। उसका ऑपोजिट है पुअर, खराब कंडीशन। गरीब तो होता ही है पुअर का मतलब, लेकिन खराब दशा है किसी की। ग्रेट नहीं है और एक्सीलेंट नहीं है तो फिर वो पुअर है। हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश, और जॉयफुल का मतलब भी होता है
खुश, तो उसका ऑपोजिट है सैड। सैड मतलब होता है दुखी। हैवी भारी होता है, हैवी का मतलब, और वेटी का मतलब भी होता है भारी, लेकिन लाइट का मतलब होता है हल्का। हॉट का मतलब गर्म होता है, वार्म का मतलब भी गर्म होता है, लेकिन कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, और सिग्निफिकेंट का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, कोई मीनिंग उसका नहीं। काइंड का मतलब दयालु होता है। बेने बेनेवुलेंट का मतलब भी दयालु होता है, लेकिन क्रूअल मतलब दयालु नहीं होता है, क्रूर होता है, अनकाइंड होता है उसका मतलब। लेजी मतलब आलसी होता है, और आइडल मतलब भी आलसी होता है। एक्टिव का मतलब आलसी नहीं होना, बिल्कुल एक्टिव होना कोई काम करने में। लकी मतलब भाग्यशाली होता है, किस्मत वाला होता है, और फॉर्चुनेट का मतलब भी भाग्यशाली या किस्मत वाला होता है। अनलकी का मतलब होता है बदकिस्मत, जिसकी किस्मत खराब हो। मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है, बिल्कुल मॉडर्न चीज़ है, कोई नया सब नए जमाने की। और उसी को हम कंटेम्प्रेरी भी कहते हैं, वो भी आधुनिक और मॉडर्न नहीं कहलाता है, कंटेम्प्रेरी। लेकिन एंशंट का मतलब होता है प्राचीन या पुराने समय की कोई चीज। पोलाइट का मतलब होता है बिल्कुल विनम्र, विनम्र होकर अच्छे से किसी से व्यवहार करना, उसी को हम बोल सकते हैं कर्टियस। विनम्र के लिए एक और वर्ड है कर्टियस, लेकिन उसका उल्टा होता है रूड। कोई लोग बोलने में बहुत ही अच्छे तरीके से बात नहीं करते, उनको हम रूड रूड कहते हैं। तो रूड मतलब अभद्र, रूड। रूड की स्पेलिंग है RUDE। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और स्टर्डी का मतलब भी होता है मजबूत, लेकिन वीक का मतलब होता है कमजोर। नेक्स्ट है स्वीट मतलब मीठा। शुगरी का मतलब भी मीठा होता है, लेकिन बिटर मतलब कड़वा होता है। नेक्स्ट और लास्ट है इस वाले वीडियो का, टॉल। टॉल मतलब लंबा होता है। हाई का मतलब भी ऊंचा होता है, मतलब ऊंचाई पर कोई चीज़ है तो वो टॉल भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। शॉर्ट उसका ऑपोजिट है, जिसका मतलब छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको सिखाए बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हमारी डेली लाइफ में कहीं न कहीं काम में आते हैं, और साथ में सिखाए उसका सिनोनिम अर्थात पर्यायवाची शब्द प्लस उसका मीनिंग भी, और साथ में सिखा दिया उसका उल्टा एंटोनिम अर्थात ऑपोजिट वर्ड, साथ में उसका मीनिंग भी बताया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप लोगों को शेयर कीजिए, और भी सजेशन जो है वो आप हमको दे सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत होगी, और हम कैपेबल होंगे तो और नए नए वीडियोस जो आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करें ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो नए वीडियो के साथ हम नए सेशन में आपसे कम्युनिकेट होंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।